लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन के फोर्थ लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेप्लास ऑफ साइन एटी एंड लेप्लास ऑफ कॉस एटी कैसे डिराइव करें, एंड देन कुछ एग्जांपल्स इसके रिलेटेड उनको हम डिस्कस कर लेंगे। सो मैं दोनों के फार्मूलाज को ड्राइव करने के लिए आइलर आइडेंटिटी से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करूंगा, एंड आइलर आइडेंटिटी के थ्रू हम लिख सकते हैं e टू द पावर अयोटा एटी इज इक्वल टू कॉस एटी प्लस अयोटा साइन एटी। सो लेट्स से अगर मैं इस पे लेप्लास अप्लाई कर लूँ लेफ्ट साइड पे, so e to the power iota at, this thing obviously Laplace linearity की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। so मैं फर्स्ट टर्म पे भी Laplace अप्लाई कर सकता हूँ एंड इसी तरह iota आउटसाइड शिफ्ट हो जाएगा एंड सेकंड टर्म पे भी Laplace अप्लाई कर सकते हैं। so अब लेट्स से अगर मुझे Laplace ऑफ cos at चाहिए, so एक्चुअली इस इक्वेशन में देखें तो ये Laplace ऑफ cos at एक्चुअली रियल पार्ट है Laplace ऑफ e to the power iota at के। ओके, जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y हो, तो हम बोलते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x, द टर्म विच इज फ्री फ्रॉम अयोटा। एंड इसी तरह हम इमेजिनरी पार्ट को अगर लेट्स से देखना हो तो इमेजिनरी पार्ट इज एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ अयोटा, सो वो y है। और इसी तरह अगर लेट्स से मैंने लेप्लास ऑफ साइन एटी कैलकुलेट करना है तो ये एक्चुअली इमेजिनरी पार्ट है प्लस ऑफ e टू द पावर अयोटा ए टी का। सो यस, इस रिजल्ट की वजह से मैं ये दोनों फार्मूलाज एक ही गो में कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो हम स्टार्ट करेंगे लेप्लास ऑफ e टू द पावर अयोटा ए टी। ओके, सो बाय डेफिनेशन हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर अयोटा ए टी, दिस थिंग इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट e पावर माइनस एस टी एंड देन e पावर अयोटा ए टी एंड डी टी, बिकॉज लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन एक्चुअली यही है। अगर लेट्स से लेप्लास ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करना हो तो हम सिंपल फंक्शन को e टू द पावर माइनस एस टी के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करें। ओके, अब यहाँ देखें बेसिस सेम है, सो हम पावर्स ऐड कर सकते हैं। सो हम इस रिजल्ट से लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस एस टी एंड प्लस अयोटा ए टी एंड डी टी। और फर्दर अगर लेट्स से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है, सो सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस एस प्लस अयोटा ए एंड देन टी एंड देन डिवाइडेड बाय दिस कांस्टेंट टर्म माइनस एस प्लस अयोटा ए, एंड देन हम लिमिट रिप्लेस कर लेंगे, सो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो अब इसमें मैं अपर लिमिट अप्लाई करूँ, सो हम सिर्फ लिख सकते हैं लिमिट t approaches to infinite and e to the power minus st and e to the power iota a t and divided by minus s plus iota a, and then अगर लेट्स से लोअर लिमिट रिप्लेस कर लें t की पोजीशन पे, तो ऑब्वियसली ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। सो यस, माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस एस प्लस अयोटा ए आंसर में। सो अब यहाँ देख लें e टू द पावर अयोटा ए टी ऑब्वियसली cos ए टी प्लस अयोटा साइन ए टी के इक्वल है। सो यस, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये बाउंडेड फंक्शन है दोनों। सो अगर लेट्स से मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करूँ, सो e टू द पावर अयोटा टी ऑब्वियसली ये बाउंडेड होने की वजह से चूँकि ये e टू द पावर नेगेटिव एस टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये टर्म हमारी ज़ीरो को अप्रोच कर देगी, बिकॉज यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि s इज ग्रेटर देन ज़ीरो। सो ये e टू द पावर अयोटा ए टी ये बाउंडेड रहेगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t, वेयर एज इसके साथ जो e टू द पावर माइनस एस टी है, सो ऑब्वियसली इसने डिनोमिनेटर में जाके t जब इन्फिनिट को अप्रोच करेगा, सो ऑब्वियसली इसका आंसर ज़ीरो आएगा। तो यस, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लेप्लास ऑफ e टू द पावर अयोटा ए टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय s माइनस अयोटा ए। यहाँ नोट कर लें ये जो आउटसाइड पे नेगेटिव साइन था एक्चुअली मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ओके, सो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और इसके लिए डिनोमिनेटर से हम जो कॉम्प्लेक्स फैक्टर है इसे रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस अयोटा a डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर लेट्स से इस रिजल्ट से लेप्लास ऑफ cos ए टी कैलकुलेट करना है, सो दिस इज एक्चुअली रियल पार्ट ऑफ लेप्लास ऑफ e टू द पावर अयोटा ए टी, एंड वो अगर इस केस में देखें सो रियल पार्ट हमारे पास s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर
एंड प्लस ए स्क्वायर है, ओके। एंड लेप्लास ऑफ साइन ए टी कैलकुलेट करना है। सो ऑब्वियसली ये इमेजिनरी पार्ट है, सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ लेप्लास ऑफ e टू द पावर आयोटा ए टी का अगर एक्सप्रेशन देखें, सो दिस थिंग इज एक्चुअली द इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ में है। तो यहाँ से आ जाएगा a डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यस, ये दो फाइनल हमें फार्मूलाज मिल जाएंगे। सो यस, ये दो हमें फाइनल फार्मूलाज मिल जाएंगे। सो हम इसमें देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जब cos हो तो टॉप पे नोमिनेटर में s फैक्टर आ रहा है, एंड अगर लेट्स से हमारे पास फंक्शन साइन है तो टॉप पे हमारे पास यहाँ कांस्टेंट आ रहा है और डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। ओके, लेट्स से लेप्लास ऑफ 4t कैलकुलेट करना है। सो 4 ऑब्वियसली कांस्टेंट है इस केस में, हमारे पास a की वैल्यू 4 है एंड साइन एक्चुअली इन्वॉल्व है। सो टॉप पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर विच इज 16। सिमिलरली अगर लेप्लास ऑफ cos 4t कैलकुलेट करना है, cos के फार्मूला में टॉप पे s हमारे पास आता है, सो s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 16। एंड लेट्स से इन दोनों की प्रोडक्ट है और एंगल अगर सेम है इन दोनों में, सो हम इस प्रोडक्ट से एक्चुअली अगर लेट्स से मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँ, सो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। एंड देन मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 एंड लेप्लास ऑफ साइन 2 इंटू 3t, ऑब्वियसली 6t बन जाएगा। सो यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 एंड साइन 6t का फार्मूला ऑब्वियसली टॉप पे 6 आ जाएगा एंड देन s स्क्वायर एंड प्लस 36 आ जाएगा, ओके। एंड इसे 2 को नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो लेट्स से अगर हमारे पास एंगल डिफरेंट हो, हमारे पास एक एंगल 4t है और एक फंक्शन में एंगल 3t है। सो अगेन हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं। लेट्स से अगर एंगल डिफरेंट है और साइन का एंगल ग्रेटर है, सो हम अगर 2 को मल्टीप्लाई कर लें, सो इससे हमारे पास आइडेंटिटी है कि ये हम साइन ऑफ 4t एंड प्लस 3t कर लेते हैं एंड इसी तरह प्लस साइन के साथ साइन ऑफ 4t माइनस 3t लिख लेते हैं। एंड लेट्स से अगर cos की फंक्शन में एंगल ग्रेटर हो, सो उस वक्त यहाँ पे बीच में नेगेटिव साइन आता है। सो यस, इस आइडेंटिटी को अगर लेट्स से मैं यूज़ करूँ, सो हमारे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। सो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँगा एंड सिंपली इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं 1/2 एंड देन लेप्लास ऑफ साइन 7t बन जाएगा एक्चुअली। सो लेप्लास ऑफ 7t इज 7 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर एंड प्लस 49, ओके। एंड प्लस साइन के साथ साइन t बच जाएगा, सो साइन t का लेप्लास आ जाएगा 1/s स्क्वायर एंड प्लस 1, ओके। सो आपसे क्वेश्चन है व्हाट इज लेप्लास ऑफ cos 4t इनटू cos 3t, ओके। ट्राई करें व्हाट इज लेप्लास ऑफ साइन 4t एंड साइन 3t। ऑब्वियसली दोनों फंक्शन इस वक्त सेम कंसिडर कर रहे हैं, सो यस, इनके लेप्लास क्या हैं, इस तरह की और आइडेंटिटीज हैं, उनको यूज करते हुए आप ये रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 एंड लेप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक 80। थैंक यू।